आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि अब 7 लाख तक की आय वाले लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। वहीं महिलाओं को 2 लाख तक खाते में अच्छा ब्याज भी मिलेगा। साथ ही युवा पीढ़ी के लिए बेहद लाभकारी है ये बजट। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़हलगंज गोरखपुर से सामने आ रही है। चर्चा कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि सरकार इस बजट के माध्यम से इस बात का प्रयास है कि किसानों, महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों सहित नई शिक्षा नीति, रोजगार परक सेवाओं आदि की बेहतर कैसे हो। आने वाले 2047 में जब हम देश का 100वां अमृत महोत्सव बनाए तो ये देश विकसित देश की श्रेणी में आए। आने वाले समय में सरकार की ये प्राथमिकता होगी कि लगभग 4000 ऐसे स्कूल खोले जाएंगे जो केवल जनजातीय समूहों में संचालित किए जाएंगे और लगभग 38,000 शिक्षकों की भर्ती कर जनजातीय समूह के लोगों को एकलव्य योजना के तहत शिक्षित बनाने एवं युवाओं को रोजगार देने का अवसर मिलेगा। विशेष वक्ता के रूप में उपस्थित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि ये बजट नई शिक्षा नीति के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों, आशा कर्मियों व स्वास्थ्य नीति पर बेहतर परिणाम लाएगी। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष अखंड नारायण शाही ने किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख रामा, आशीष राय, श्रीकांत सोनी, गंगा सोनी, प्रभुनाथ सोनी आदि कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। G20 दुनिया के 20 ऐसे देशों का समूह है जिन देशों का पूरी दुनिया के 60% आबादी जिनमें बसती है। पूरी दुनिया की जीडीपी का 80% जिनके कब्जे में है। पूरी दुनिया के 75% जिनके कारोबार चलते हैं, व्यापार जगत पे होल्ड है। ऐसे दुनिया के विकसित 20 देशों का समूह है जो बाकी देशों में कैसे मध्यम वर्ग जो है वो उनके मान सम्मान विकास के कार्य हो, समाज के अंतिम पायदान पे जो जिस देश के लोग हों उनके जीवन का विकास चतुर्दिक कैसे हो, पर्यावरण, इस दुनिया का, पृथ्वी का पर्यावरण ठीक ठाक रहे, इसके लिए ये समूह कार्य करता है। और उसी ऐसे समूहों का 2023-24 का अध्यक्षता नेतृत्व भारत को मिला है, जो सौभाग्य की बात है। उसका नेतृत्व भारत के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इन देशों के साथ ये समूहों की अनगिनत बैठकें होंगी पूरे देश में, भारत में। और कैसे भारत सहित अन्य जो देश हैं, उन देशों के जो गरीब लोग हैं उनका जीवन का उत्थान कैसे हो, पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है वो कैसे उसको ठीक किया जाए, या मध्यम वर्ग और कैसे बेहतरीन जीवन जिए, इन सब विषयों पर मंथन होगा, निर्णय होगा और उस पर आगे लोग बढ़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर एक विवादित बयान दिया है। भाजपा का पलटवार इस पर क्यों नहीं आया अभी तक? कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको कोई जानबूझ करके दुर्गंध फैलाना चाहता है और बाकी लोग उसी पे लेकर के उड़ें। अब श्री राम के बारे में कोई टिप्पणी कर दिया और मैं उस पे प्रतिक्रिया दूं। राम उचित समय पर प्रतिक्रिया देते रहे हैं। राम मर्यादा और धैर्य के भी प्रतीक रहे हैं और हम लोग राम के मानने वाले लोग हैं। तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने श्री राम पे टिप्पणी की है उसका देश की जनमानस, देश की धर्मभीरू जनमानस, देश की राम को मानने वाले आध्यात्मिक जनमानस उचित समय पे प्रतिक्रिया देगी। जहाँ तक उनके टिप्पणी का सवाल है, जगह जगह टिप्पणियाँ उनके प्रतिक्रिया की जा रही है। गलत टिप्पणी किया उन्होंने। बाबा तुलसीदास जी महाराज जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें नारी को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रखा है। और नारी को जब वो बात कर रहे थे तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि तिजटा जैसी नारी को भी समझाते समय माँ का प्रयोग किया है राम जी ने। तो नारी के सम्मान का श्री रामचरितमानस से बेहतर कोई और ग्रंथ है ही नहीं। वही कहता बाकी ग्रंथ खराब हैं, मगर श्री रामचरितमानस में नारी के सम्मान की और जो सेवक वर्ग है, सेवक के सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त प्रभु हनुमान जी महाराज अपने को सेवक ही कहते हैं और सेवक को उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम अपने मुंह से कहते हैं
कि तुम मेरे परम प्रिय भरत जैसे भाई के समान हो। तो एक भगवान श्री राम अपने परम प्रिय भरत के बराबर अपने सेवक हनुमान को स्थान देते हों, और उसके बाद अगर इस तरह की टिप्पणी आए, माँ जानकी, रावण की पत्नी मंदोदरी, यहाँ तक कि मेघनाद की पत्नी सुलोचना, यहाँ तक कि रावण की प्रमुख सेविका राक्षसी त्रिजटा को माँ का दर्जा है, कैसे कह सकते हैं लोग? ये लोग कह सकता हूँ पढ़े लिखे गंवार, इसी को कहते हैं। सर एक अंतिम सवाल, अखिलेश यादव जी ने अमृत योजनाओं के नाम बदलने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इज्जत घर को अमृत सेतु घर का नाम रख दिया जाए, ये कितना हास्यास्पद लगता है आपको? किस चीज़ को? जब अमृत योजना के तहत नाम बदले गए हैं, उस पर उन्होंने मीडिया के सामने आकर के कहा कि सरकार तानाशाही कर रही है और सारी योजनाओं का नाम जो मैंने किया है, चाहे जो हमारे सरकार में किया गया कार्यकाल में, उनका भी नाम वो चाहें तो चेंज करके अमृत फला घर, अमृत फरा घर, इज्जत घर का भी नाम को भी उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि अमृत सूचू घर भी रख दें अगर चाहें तो। इस पर मुझे लगता है अखिलेश जी का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है और उन्हें एक अच्छे मानसिक चिकित्सक की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि उनके समर्थक उन्हें सलाह दें कि वो एक अच्छे मानसिक चिकित्सक से मिलें और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को साथ में लेकर जाएं।